सभी खिलाड़ियों को मेरा जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में बात करूंगा जीजू यूनिवर्सिटी और एचएनबीयू यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि काउंसलिंग जो होने वाली है आपकी। एचएनबीयू यूनिवर्सिटी काउंसलिंग हो गई है, जो री काउंसलिंग बची है, कुछ वेटिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उस पर भी थोड़ा सा मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जीजू यूनिवर्सिटी के बारे में कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स डाउट में हैं कि सर जो काउंसलिंग होने वाली है, क्या वहाँ वहाँ पर हमें जाना होगा या ऑनलाइन हो जाएगी, किस तरीके से होगी, कैसे होगी, कितनी सीटें। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में सारा सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो और बना दूँ। जो दोबारा से एक और लिस्ट आई है, रिवाइज लिस्ट जो आई है आपकी काउंसलिंग के लिए, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स के नाम जो है हट गए हैं, ऐड हो गए हैं। तो ये भी सारी जो प्रॉब्लम है वो आपको बताने वाला हूँ, उसका जो सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। तो क्या होता है, जब हम एडमिशन की जब बात आती है, काउंसलिंग की जब बात आती है, तो हमारे पास ए टू जेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैं पिछले कई दिनों से आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास ए टू जेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ए टू जेड मीन्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, आपकी जो पढ़ाई से संबंधित जितने भी आपके कागज होते हैं, हम बात करें 10th मार्कशीट, 12th, ग्रेजुएशन, बीपीएड, टीसी, माइग्रेशन, कास्ट, इनकम, जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और आपकी साल बर्बाद हो सकती है। मैं पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ आपको कि ये डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लो। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं होशियार, बहुत ज़्यादा होशियार, जो अब जो लास्ट टाइम बचा हुआ है, अब भागदौड़ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उनके कागज नहीं मिल पा रहे हैं। कभी उनको टाल देते हैं, 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। इसके चक्कर में उनका माइंड बहुत ज़्यादा खराब है। अब जो दोबारा से जो री काउंसलिंग के लिए हम बात करें, काउंसलिंग की दोबारा से जो लिस्ट आई है, उसको हम री नहीं बोल सकते, दोबारा से उसमें कुछ करेक्शन होकर आया है। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम जो हैं ऐड हो गए और जिनकी पहली लिस्ट में जो नाम थे उनके हटा दिए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो पहली बार जो काउंसलिंग जो लेटर बनता है, कुछ ना कुछ जो है, जो एक स्किल तैयार करते हैं कि इतने इतने स्टूडेंट्स इतनी कैटेगरी के होने चाहिए और इतने स्टूडेंट्स जो है इतने नंबर वाले होने चाहिए। तो कभी बार उतार चढ़ाव हो जाता है मैनेजमेंट पर, फिर दोबारा से उसको रीचेक करते हैं, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ों को आपके सामने डिस्क्लोज कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर मेरे पास मेल नहीं आया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे, वहाँ पर जो है उनका परफॉर्मा पड़ा हुआ है, पीडीएफ पड़ी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास मेल नहीं आया है तो इसका मतलब उनके मार्क्स बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा जब तक आएगा जब तक आपकी काउंसलिंग कंप्लीट ना हो जाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत कम मार्क्स हैं, तो वो जो है सेकंड जो लिस्ट होती है, थर्ड लिस्ट होती है, उनमें उनके नाम आने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है कि सर मेरा नाम नहीं आया। तो आपको सिर्फ एक्टिव रहना है। मैं आपको बार बार पे एक्टिव करता हूँ कि अपनी मेल चेक करते रहें, क्योंकि मेल पर जो दोबारा से जो काउंसलिंग के लिए आई उसमें नाम मेंशन करके आए हुए हैं, कुछ हटा दिए, कुछ ऐड कर दिए। तो किसी खिलाड़ी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तब तक वेट करेंगे जब तक पूरी विंडो पूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि उनकी काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, ऑफ नहीं हो जाता है, तब तक आपको वेट करना होता है, तब तक आपको इंतजार करना होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हार मान जाते हैं, मेरे पास तो मेल नहीं आया। अरे वेट करो, कई यूनिवर्सिटियों के अभी एडमिशन कंप्लीट नहीं हुए हैं, लटके पड़े हुए हैं, पेंडिंग में पड़े हुए हैं। कोई ना कोई स्टूडेंट्स जो है अपना एडमिशन छोड़ेगा, किसी के पास पैसे नहीं होंगे, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होंगे, किसी के पास कम होंगे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, उसमें नहीं हो पाएगा तो सीटें खाली रहेंगी। तो जिनको चांस मिला है वेटिंग में, फिर उनको मौका दिया जाएगा और आपके पास मेल जरूर आएगा, कॉल जरूर आएगा। जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट के पास जो है एचएनबीयू से कॉल आए, मेरे पास आया कि सर मेरे पास कॉल आया कि इतनी तारीख को 14 को शायद या 17 को काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया गया है, जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं। तो उनका स्वागत है कि वो जाएं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपना एडमिशन लेने, उनको मौका मिला है दोबारा से। ऐसे जीजीओ मिलेगा, बीएचयू भी मिलेगा। तो आपको तब तक वेट करना होता है जब तक पूरा एडमिशन कंप्लीट ना हो जाए। मैं यही स्टूडेंट से बार बार पे चीज़ों को शेयर करता रहता हूँ कि आपको हार नहीं माननी है, तब तक लड़ाई लड़नी है जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए। मगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं
कि वो तुरंत हार मान जाते हैं, तो हार नहीं माननी है। जब तक देखना है जब तक पूर्ण तरीके से सारी चीज़ें ओवरऑल कंप्लीट नहीं हो जाती। तो मैंने आपको बता दिया, जो सेकंड लिस्ट आई है सबके पास मेल आया होगा कि 17 को जाना है या 23 को जाना है या 27 को जाना है। आपको अपनी मेल पर चेक करते रहो, आपको मैसेज आएगा, नहीं तो कॉल भी आएगा कि आपका एडमिशन हो गया, आप इतनी तारीख को आपकी काउंसलिंग है। और जिनके पास कॉल नहीं आ रहा है तो अपनी मेल चेक करते हैं, क्योंकि कॉल सबके पास नहीं कर सकते। वो वेटिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, पेड सीट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास ज़रूर कॉल जाएगा कि आपका एडमिशन इतने को होने वाला है, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कॉल या मेल ज़रूर आएगा, आप चेक करते रहें, देखते रहें। तो किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ए टू जेड तक डॉक्यूमेंट अगर अपने कंप्लीट कर लेते हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप पहले पहुंच जाते हैं तो आपको वेटेज मिलेगा। और उसके नंबर ज़्यादा हैं और उसके पास डॉक्यूमेंट्स कम हैं तो उसको वेटेज नहीं मिलेगा, उसको बाहर कर देंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लो। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी भी मार्कशीट नहीं आई है, जो है प्रिंट आउट है, टीसी नहीं निकला, माइग्रेशन नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये सारे चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, जो भी है। और आपका कम्युनिटी पोस्ट में भी आप देख सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक और चीज़ मेरे सामने आई है कि कुछ स्टूडेंट्स की जो फिजिकल फिट टेस्ट जो होने वाली है, वो बीएचयू की हम बात करें तो एक ही डेट में उनकी काउंसलिंग है और उनका फिजिकल फिट टेस्ट भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो फिजिकल फिट टेस्ट देने जा रहे हैं और उनका नाम जो है जीजू यूनिवर्सिटी में है काउंसलिंग के लिए उसी डेट में, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको एक सेशन देता हूँ छोटा सा। आप एक दिन पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुँच जाएँ और वहाँ से जो है अपना फिजिकल फिट टेस्ट के लिए जो है उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर मेरा एक दिन पहले ले लें, मेरा वहाँ पर काउंसलिंग है। हो सकता है कि वो आपकी बात मान लें और आपका काम हो जाए। अगर ऐसा नहीं है कि वो बात ना माने, हो सकता है, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि आपकी दोनों चीज़ें हो जाएँ। अगर ये काम फिजिकल में नहीं कर सकते हो तो आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हो कि एक दिन पहले वहाँ काउंसलिंग के लिए चले जाएँ कि सर जो है मेरा फिजिकल है और प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट करने से हो सकता है कि आपका काम हो जाए, क्योंकि लेट नहीं होता है, पहले हो सकता है। तो मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 स्टूडेंट्स के कॉल आए थे। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी खिलाड़ी ऐसे बचे हुए हैं जिनका एक डेट में जो है दोनों काउंसलिंग और फिजिकल फिट टेस्ट पड़ गया, तो उन खिलाड़ियों के लिए ये मैं आपको एक सजेशन बता रहा हूँ। आपको जैसा लगे आप कर सकते हैं और आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि रास्ता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमें किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना है। मैंने आपको रास्ता बता दिया। तो जीजू वाले जितने भी खिलाड़ी हैं, सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो, काउंसलिंग के लिए जाएँ। और बीएचयू में भी आज भी लगभग 30-40 के समथिंग स्टूडेंट्स थे, फिजिकल टेस्ट हो गया। बहुत ही कम बच्चे आ रहे हैं, सर्टिफिकेट को लेके उनको बाहर कर दिया जा रहा है। वो फर्जी सर्टिफिकेट जो है कुछ स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं बनवा के, क्योंकि स्पोर्ट पर्सन नहीं है। वो सोचते हैं बीपीएड कर लो, बहुत ईज़ी है। इतना ईज़ी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। बीपीएड आप लोग इतना ईज़ी समझ रहे हैं, हालत ख़राब हो जाएगी बीपीएड में आओगे तो। सुबह-शाम वर्कआउट, पढ़ना, खेलना, कूदना। लोगों को लगता है, एक कहावत है ना, दूर दूर के जो ढोल होते हैं वो सुहावने लगते हैं। एक कहावत है, बिल्कुल आप सब लोगों ने सुना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम मिनी आर्मी है बीपीएड एमपीएड की हम बात करें तो। तो सभी जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं वो अपनी मजबूती के साथ फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर कर आएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आएँ, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कल मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दूँगा आपको। मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।